को है पूरा विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कोई नहीं जान सकता उसको। यदि उसको जाना जा सकता है तो केवल एक मार्ग, उसके सामने हाथ जोड़ो, ऐसे करो, परिक्रमा लगा लो और फिर कृपा मिल जाएगी। भाई कृपा ऐसे थोड़ी मिलेगी, क्या हमारे दिन में सब ऐसे कृपा करेगा? फरसा लेके आप मार काट करने की बात करोगे, आपको कोई मारने के लिए फरसा लेके खड़ा हो जाए तो आप उस पर कृपा करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, क्रोध करेंगे। अब वो जाना जाएगा कृपा से, तो कृपा के लिए तो फिर ये जरूरी है भैया कृपा करो तो हम जान लें, तो उसकी कृपा की आवश्यकता है। यदि उसकी कृपा न हुई तो उसको जानना संभव है। एक मार्ग आपके लिए, कृपा 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 मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये कृपा बोलो तुम, सादर मन तुम एक अधारा, दैव दैव आलसी, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। ये आलसिया बोलते बोला, ये आलसियों का शब्द है जो आलसी होते हैं। कृपा करो भगवान, कृपा करो। संसार रूपी क्षेत्र में कर्म रूपी बीज बोते रहिए। जब परमात्मा की कृपा रूपी वर्षा होगी तो सब अपने आप हरा भरा हो जाएगा। कर्म रूपी बीज बोइए, कर्म करते रहिए, कृपा तो होगी ही। जब कर्म नहीं करोगे तो कृपा कहां से होगी? तो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो कर्म करता है उसका फल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल हमेशा भोगता है और हमेशा उसको भोगना पड़ता है। इसलिए राजकुमार, मैं कृपा से नहीं, मैं उसको कर्मठता से जानूंगा। अब कैसे जानूंगा? तो सो जानब सत्संगे प्रभाव, उसको सत्संग के माध्यम से जानूंगा। क्योंकि लोग कहूं वेद न आने उपाऊ। तुम विश्व के परिक्रमा कराओ, अगर बिना सत्संग के जान जाओ, जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक उसको जाना नहीं जा सकेगा। वाह व्यासी, बड़ा सुंदर मार्ग निकाला इन्होंने। मैं तो सोचा हो गया काम, लेकिन इन्होंने एक युक्ति निकाली। क्या निकाली? बोले सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आने उपाऊ। अच्छा, ये सत्संग से जान लेंगे उसको। इस संसार में ऐसा बताया गया कि वेद में दूसरा कोई उपाय ही नहीं है सत्संग के अलावा उसको जानने का। लोकः वेद न आन उपाऊ। लेकिन सत्संग कैसे मिलेगा? समस्या यहां भी तो है भाई। जब सत्संग मिलेगा, सत्संग करेंगे, सत्संग से आप प्रभावित होंगे, तो सत्संग के प्रभाव से आप जान लेंगे उसको। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आने उपाऊ। लेकिन सत्संग मिलेगा कैसे? तो एक मार्ग देता हूं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। चारों खाने बंद है बाबा। सत्संग भी राम जी की कृपा के बिना मिलने वाला नहीं है। यदि आप सत्संग से उसको जान लेंगे तो क्या सत्संग ऐसे धारा है का? सत्संग ऐसे धारा है का कि सत्संग धारा है तो ले लो, जान ले। सत्संग के लिए भी यदि आवश्यकता है तो राम कृपा की। फिर कहता हूं कि हमें राम कृपा की कोई आवश्यकता नहीं। जबरदस्ती? जबरदस्ती? हम जबरदस्त हैं तो जबरदस्ती बोलते हैं। कैसे? राम कृपा करे चाहे न करे सत्संग होगा।
ऐसे होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। राम को जानने की विधि पहली भक्ति है संतों का साथ। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। संतों का साथ, मेरी कथा का प्रसंग वही है सत्संग। जब ये दोनों एकत्रित हो गए तो मुझे अपने आप जान लिया जाता है। तो संत कृपा, राम कृपा नहीं तो संत कृपा। आपने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है, क्या है? सत्संग। इसके बीच में एक सीढ़ी लगी है, सत्संग और कृपा के बीच में सीढ़ी है भक्ति। देखिए कितने चालाक हैं, मार्ग बदलकर भक्ति पर दौड़ रहे हैं। अब मैं कहता हूं भक्ति भी उसकी कृपा के बिना मिलने वाली नहीं है। यदि आप बीच में कह रहे हैं कि हम पहली भक्ति से सत्संग को प्राप्त कर लेंगे, भगवान की पहली भक्ति सत्संग है, तो मैं कहता हूं उसकी भक्ति भी बिना उसकी कृपा के मिलने वाली नहीं है। एक प्रमाण देता हूं। बोलियो विरल भगत विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गावो। जिहि खोजत जोगी सन्नि प्रभु प्रसाद को पावो। प्रभु प्रसाद को पावो। प्रभु कौन है? बोले प्रभु जो चाप खंड महिदारी। देख लोग सब भाई सुखारी। थोड़ी देर पहले भी चर्चा हो रही थी ना प्रभु की। प्रभु दो चाप खंड महिदारी। देख लोग सब भाई सुखारी। वो प्रभु प्रसाद, उसकी जब कृपा होगी तभी भक्ति मिलेगी, तभी सत्संग मिलेगा, तभी आप जान पाएंगे। यहाँ भी मार्ग बंद है, कहां से निकलोगे बाहर? भक्ति किसी की कृपा पर आधारित नहीं है वाला। भक्ति जो है वो किसी की कृपा पर आधारित नहीं है। बोले भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। सुगम पंथ पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र होती है। मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है। भक्ति स्वतंत्र होती है और भक्ति किसी के बंधन में नहीं रहती है। न वो भगवान के बंधन में रहती, न वो जीव के बंधन में रहती। भक्ति अपने आप स्वतंत्र होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। सुगम पंथ पावई प्राणी। अब कहता है प्रभु किसे कहते हैं? तो कहता है प्रभु ये भगवान को कहते हैं ना भाई। प्रभु कहते हैं स्वामी को। प्रभु कहते हैं स्वामी को, केवल भगवान को प्रभु नहीं कहते। खायं फल प्रभु लागी भूखा। कपि स्वभाव ते तोर्यो। तो प्रभु कहते हैं स्वामी को। प्रभु कहते हैं जो उस समय अपने सिर्फ जिसको कहा जाता है उसको प्रभु कहते हैं। व्यक्ति के जीवन में जब वो ऐसा स्वीकार कर लेता है कि ये यहाँ का स्वामी है, उसको लोग प्रभु कहते हैं। धनुष तोड़ने वाले को यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया कि यहाँ का स्वामी है, उसको प्रभु कहा गया। हम नहीं स्वीकार करते तो हम नहीं प्रभु कह रहे, न कहेंगे। जब स्वीकार करेंगे तो ऐसा न कहने लगे, वो हमको कहने लगे, हम उसको कहने लगे। तो ये भगत जो है किसी के बंधन में नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। वो समस्त गुणों का समूह है। भक्ति स्वतंत्र है। सुगम पंथ ही वो पावई प्राणी। तो ये बड़ा साधारण मार्ग है। इसको पाने का, इसको पाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। आप कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है। अच्छा, यदि भक्ति स्वतंत्र होती तो वो चाहती तो दुष्ट को भी मिल जाती। स्वतंत्र है भाई, उसके वो किसी के बंधन में नहीं है।
जो स्वतंत्र है मैं वो बंधन मुक्त है। तो फिर परमात्मा जिस पर कृपा करते हैं, जिसको अपना प्रसाद पात्र समझते हैं, उसी को क्यों देते हैं? चिंतन यहां भी होना चाहिए। यदि भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति क्या है? माया भगति सुनो तुम दो नारी वर्ग जानत, सबको जिमी स्वतंत्र होई बिगड़े नारी जिमी स्वतंत्र। मैं वहां यात्रा नहीं कराना चाहता। नहीं करो कुछ भेद है। अब क्या पीछे जा रहे हो? भक्ति को देखिए, तर्क पक्ष अलग है, यथार्थ सत्य का बोध क्या है। यहाँ पर भोले भाले बैठे भक्तों को गलत संदेशा मैं इस धर्म मंच के माध्यम से नहीं देना चाहता। भक्ति जो है वो यथार्थ भगवान अपनी कृपा करके ही अपने भक्त को प्रदान करते हैं। भक्ति स्वतंत्र नहीं है। भक्ति स्वयमेव किसी भी भक्त को बिना भगवान की इच्छा के यदि प्राप्त हुई हो तो केवल एक प्रमाण चाहता हूं, जहां पर प्रभु कृपा ना हो, जहां पर प्रभु कृपा ना हो और स्वयमेव भक्ति उसको प्राप्त हुई हो, केवल एक प्रमाण चाहता हूं। आपकी बात को सहज मन से स्वीकार करूंगा, ऐसा राजकुमार हूं मैं। बसो नहीं बात, छोटे शब्दों बड़ी छोटी बात तुमने कह दी है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अब तुमने उसको कह दिया कि भक्ति है नारी पक्ष। नारी अगर बिगड़ जाए तो क्या होगा? तुमने तो भक्ति के ऊपर बड़ा आरोप लगा दिया। अभी कहते हो कि वो तर्क का विषय है, मैं जानना नहीं चाहूंगा। गोटा लगाओ अगर लगाते हो, मैं तो तैयार खड़ा हूं। अनर्गल विषय नहीं है, सत्य विषय है। ये सत्य विषय है कि जिन स्वतंत्र भय बिगड़, नारी बिगड़ जाए, स्वतंत्र हो जाए तो बिगड़ जाती है। लेकिन भक्ति क्या है? देखिए, नारी से समता जरूर की गई, लेकिन नारी के हृदय में हमेशा 8 अवगुण रहते हैं। क्या भक्ति में आपको कोई अवगुण है? भक्ति सकल गुण खानी, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता। बाबा मानते हैं आप भी पितामह हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों की बातों को भी मानना चाहिए। नारी तो बिगड़ सकती है, लेकिन क्या भक्ति भी बिगड़ेगी स्वतंत्र होने पर? क्योंकि वो गुण खानी है। और नारी के लिए कहा गया अवगुण सदा उर्रा। नारी के हृदय में हमेशा अवगुण रहते हैं। क्या भक्ति के हृदय में अवगुण है? भक्ति तो गुण खानी है। व्यास जी, भक्ति गुण खानी है, तो कहां वहां विषय बनेगा? और बताएं तुम्हें, ये पक्ष अभी तुम्हारा मजबूत नहीं है, इसीलिए तुम इसको दूसरे हिसाब से जोड़ रहे हो। पक्ष तो इतना मजबूत है कि मुझे लगता है कि आपसे भी ज्यादा मजबूत है। सार्थकता और वैकल्पिकता। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझसे ज्यादा तुम्हारा पक्ष मजबूत है। साधुवाद, तुम उसी मार्ग पर चल रहे हो जिस मार्ग में सफलता के रहस्य नहीं बने होते। मैं तुम्हें इस बात का साधुवाद देता हूं, भाई मेरा पक्ष मजबूत ना होगा तुमसे ज्यादा। मैं क्यों कहूं इस बात को? भाई आपका पक्ष इसलिए कमजोर है क्योंकि आप अकेले हैं और हमारे साथ बहुत लोग हैं और आप सबका विरोध कर रही हैं, इसलिए आपका पक्ष कमजोर है, हमारा पक्ष मजबूत हो। साथ जो बोलूंगा शास्त्र से, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। अगर साथ कोई नहीं है तो अकेले चलो। व्यक्ति अकेले आया है, अकेले जाएगा, न किसी को साथ में लेकर आया है और न साथ में किसी को लेकर जाएगा। चुना पर फिकी आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर चढ़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते फिरे।
अधिक प्यार खुद से, हमें लक्ष्य से ज्यादा प्यार है, अब अपने से कम प्यार है। मैं कभी अपने से ज्यादा प्यार नहीं करता हूं। उल्टी सीधी बातें करने से बात बनने वाली है नहीं, क्योंकि बहुत देर हो गए व्यास जी इनको समझाते हुए। तो क्या करोगे तुम? ये समझ नहीं रहे। क्या करोगे तुम? कभी कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, कभी कह रहे हैं नारी स्वतंत्र है, अभी थोड़ी देर में कह देंगे लक्ष्मण स्वतंत्र है, फिर कह देंगे व्यास जी स्वतंत्र हैं। तो क्यों नहीं इन्हीं को स्वतंत्र कर दिया जाए, निपटा दिया जाए। अगर आप कह दे तो अभी तुरंत निपटा दे हम, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इसलिए बाबा जाओ कहीं मंदिर में घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, यहाँ पे तुम्हारी अगरबत्ती घुमाओ। यहाँ भी कमी हो गई। मैं भोलेनाथ का पुजारी हूँ, भोलेनाथ के मंदिर में घंटी नहीं घंटा बजाया जाता है। तो घंटी न खाओ खाओ बाबा घंटा बजाओ। अरे हमें तो झोली भी नहीं दिखाई दे रही है, घंटा के लिए चाहिए तगड़ा अर्थ। यहाँ झोली में 2 कौड़ी नहीं है तो घंटा कहाँ से आएगा? छोटी घंटी मिल जाए वही बहुत है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, यहाँ सब लोग कोई नहीं, खुद जाके बजाएगा जिसको बजाना, कोई 2 पैसे देने वाला नहीं। मारने की बात कर रहे हो, यहाँ कोई घंटा ला के देगा? सब मारे जी हैं तो कोई घंटा ला के देगा? यहाँ समझ जाओ, समझ जाओ, यह रघुनाथ समझ जाओ अभी कहने से, नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान से खींचे आए हो सभा मत, तब रघुनाथ अभी क्षण में बिताऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहा, अस्त्र शस्त्र त्याग लखनलाल ना कहूंगा। लखनलाल कहो चाहे न कहो, जिंदा रहो चाहे मर जाओ, लखनलाल न कहूंगा। इसका नाम है लक्ष्मण, लक्ष्मण से बना लखनलाल। अब कहता है मैं लखनलाल नहीं, मैं रामपाल बनूंगा। व्यास जी पिनाकी आज तोड़ा है पिनाक जाने, वह के भूतंड का तन से बिलगाऊंगा। पूरी मैया को ठाम लाऊंगा, जो नहीं मंचन तन बहुत सहाय करे, मैं काट के उठागा गोद में मिलाऊंगा। एक न करो तो सभा में पुकारता हूं, मैं ये अस्त्र शस्त्र परशुराम ही कहूंगा। अरे इसका नाम है लक्ष्मण। किसने बताया है इनको मेरा नाम है लक्ष्मण? विश्वामित्र जी ने क्या बताया? जब हमारा परिचय बताया तो लक्ष्मण बताया कि लखन बताया? जो चल रहा है उसमें बोलो। बोले राम लखन दस रथ के ढोटा। आपने प्रारंभ किया है, मैंने नहीं कहा, मैंने केवल बोला। तो टिप्पणी आपने क्यों प्रारंभ की? आपको नहीं करना चाहिए, समझदार थे आप, आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और टिप्पणी किया है, गोया है तो काट लो। जो धारा चल रही है उसमें चल इसलिए ये तो भूल गया चक्कर में कर रहे करोगे, पड़ेगा मुकाबला। थोड़ी शांति से जब दशरथ के लाल से हम हैं रघुवंशी आतंसी शूरवीर, जो रणमा लड़े काल से। मैं कालों का भी महाकाल, जो बुझ को वो प्रबल ज्वाल, मैं साधन की तुमकोर प्रबल। ये बरस लिए जब राम चले मेरे पीछे, चारों धाम चले जब भारत का बलवान चले, इस वसुधा का विद्वान चले, तो पीछे चलने की कौन कहे? यहाँ पीछे पीछे अच्छे से अच्छे श्रीमान। मारो हुंकार तो कांप जाए ये धरा सारी। टक्कर के लगने से बाबा, ये टक्कर के लगने से पहाड़ टकराएंगे। बाण इस धन पर चढ़ा लूं मैं यदि एक बार, बाण इस धन पर चढ़ा लूं यदि एक बार, तो बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छूट जाएंगे। तुम्हारी तो गणना का बाबा तुम जटा वाले, तुम्हारी तो गणना का बाबा तुम जटा वाले, बड़े बड़े वीरों के पसीने छूट जाएंगे। छक्के के छुटवैया वही जान फट गई समुखाट। ये बनाई जाती है भला, देखते जाना। शांत की मेदनी में तुमको चलाऊंगा। होता घनघोर युद्ध महाप्रलय ज्ञान का कीर्ति की गंगा में तुझको डुबाऊंगा। एक याद करो तो सभा में पुकार कहूं मैं दिए अस्त्र शस्त्र परशुरामी कहूंगा। मेरा जीवन दर्शन क्या है सुने आप। मेरा जीवन पंथ निराला
अरे मेरा जीवन पंथ निराला मार्ग, मैं रुकाता हूँ सुख में, अरे ऋषि जन गगन कुमार हूँ मैं, अमानी महिपालों के तलने को कदमे लिए उठाओ, कैलाश नाथ को छोड़ नहीं मैं और किसी को झुकने वाला, कि मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला। ठीक है। हाँ भैया, कुछ सहयोग राशि आई हुई है। हमारे इन दोनों पात्रों के काम पर खुश होकर के अभिषेक पटेल 10 रुपए दे रहे हैं, विनोद पटेल मिस्त्री विसियान वाले वो भी 10 रुपए दे रहे हैं, 100 रुपए दोनों पात्रों के लिए गोदू प्रसाद लेखपाल करम दे रहे हैं। हमारी कमेटी शादी बात दे रही है। आपने कहा कि संसार के लोग यदि कर्जा लेते हैं किसी से तो अपने भरोसे पर लेते हैं, ले तो रहा हूं, वापस करने की सामर्थ्य मुझ में है कि नहीं, वापस कर पाऊंगा कि नहीं, पर धन है ऐसी मूर्त, कर्जा लिया इन्होंने सो जनु हमारे माथे का रहा। संसार के लोग कर्जा लेते हैं अपने भरोसे पर ऐसी मूर्त खड़ी है आज सामने जिन्होंने कर्जा लिया था हमारे माथे, और आज कल का नहीं है, 2-4 महीने 2-4 वर्ष का कर्जा भी नहीं है। बोले दिन चली गजब ब्याज बहु बाढ़ा, बहुत दिन बीत गए, तो दिन बहुत व्यतीत हो गए। अब चाहता ये कि अब व्यवहारी बुला लिया जाए, क्योंकि मुझे भी चिंता है इनकी। अब व्यवहारी को आप बुलावें महाराज, और मैं थैली खोल दूं। अरे आली व्यवहारिया बोली, आइए भाई आइए, और वो कर्जा हाँ भाई, कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो मंच पर आने की कृपा करें और सभी लोग व्यवहार जमा करें। व्यवहारियों को बुलाए तो मैं थैली खोल दूं, इसके पास तो कुछ है नहीं, तो आपके माथे है बैठा है। हमने अगर खोल दिया तो फिर मुझे लगता है कि सब लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। अगर हमने अपनी थैली खोल दी, जिस थैली की मैंने बात की है, यहाँ भी गूढ़ रहस्य है व्यास जी। चलिए, जिस थैली की मैंने बात की है, चलो ठीक है, अभी हम तुमको और बताएंगे। हम जब तक रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ बताते रहेंगे।
भगवान की ये महती कृपा से लीलाएं होती है। आप सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके ग्राम में ये अनवरत भगवान की लीला होती चली आ रही है। कुछ ऐसे दैवी प्रकोप हमारे सामने 2-3 साल आया जिसके कारण ये धार्मिक अनुष्ठान जो है ये थम गए, रुक गए और पुनः ये भगवान की लीलाएं प्रारंभ हो गई है। सभी लोग मिलकर के इस समिति का सहयोग किया करें। गांव बहुत बड़ा है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े सुधी और बड़े समृद्ध लोग हैं। सभी लोग मिलकर के इस समिति का सहयोग किया करें। यही हमारा व्यवहार है, यही इनका व्यवहार है और भगवान की लीला को बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ देखा करें। लीला ही पर्याप्त नहीं है, अरे तुम्हें राम बनना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामलीला कर लेना, रामलीला करवा लेना केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। रामलीला देख करके राम के आदर्शों को अपनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मैं विशेष करके सभी लोगों से निवेदन किया करता हूं कि अगर रामलीला कर लेना, रामलीला करवा लेना ही पर्याप्त है तो इतने जगह रामलीलाएं होती हैं, उससे कुछ सद्गुण और विकास समाज में पुष्पित और पल्लवित होना चाहिए। राम जी को बुलाओ। लेकिन भगवान अगर अपने चिंतन को आगे बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं से साकार रूप में उसका दर्शन होता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। इसी तरह आप सभी लोग भगवान की लीला पर अपना संपूर्ण ध्यान समर्पण जब तक ये लीलाएं हो करते रहिए और इसमें आगे बढ़ते रहिए। तो बढ़ जाइए। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी, सहज में सरल है और मेरा भैया लक्ष्मण सहज में टेढ़ा है। मेरे भैया लक्ष्मण ने बड़ा कष्ट दिया है आपको। चाहता हूं आप यह बालक आग तो स्वभाव न जाने, आल पायु है न किशोर अभी, तब व्यापक ब्रह्म प्रभाव न जाने।
भगवान। आप सहज में सरल और सहज में ये टेढ़ा, ये आपकी प्रभुता नहीं जानता भगवान। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन कहिए नहीं काना। बड़े रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुषहि काहू। आप इसके वचनों पर ध्यान न दें, अपने कान न लगाएं। आपका अपराधी लक्ष्मण नहीं, आपका अपराधी तो मैं हूं। यह नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप वध या बंधन जो भी करना चाहे आप मुझे अपना दास मानकर करें। रघुकुल भूषण, क्या मेरे क्रोध को शांत करने का एक यही उपाय शेष बचा है? क्या तुमने कभी अपने भैया की ओर मुड़कर के देखा है? और बस अगर आज मैंने इसके कंठ में अपनी उठार काट लिया, भगवान क्षमा, आप मेरे लखन का वध नहीं कर सकते, लक्ष्मण का वध आप नहीं कर सकते। मेरा वध कर दे, अपनी इस क्रोधाग्नि से मेरा बलिदान कर दे। हे नाथ, आपके इस कुठार से ना जाने कितने पिताओं की गोदी सूनी कर दी गई। आपके इस कुठार के द्वारा ना जाने कितनी माताओं को पुत्रहीन बना दिया गया, लेकिन आज तक आपके इस कुठार की रक्त पिपासा अभी भी शांत नहीं हुई। आज आपका ये कुठार इस रघुवंश पर भी उठ गया। नहीं देवता, मुझे याद आ रहा है जिस समय मैं अयोध्या से चला था, मेरी मैया ने मुझसे कुछ वाक्य कहे थे। भगवान, मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सुनिए। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, भैया को संग लीजिए जाते, वैसे ही मुझे अर्पण करना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। ये मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? भगवान, मैंने सुना है आपने अपने भाइयों का वध कर दिया था। क्या आप अपने भाइयों का वध करते समय उनके रक्त को देख करके आपके मन में ये भाव नहीं आया कि जिन भाइयों का मैं वध कर रहा हूँ, उन्हीं भाइयों के साथ कभी मैं धूल और मिट्टी में खेल खेला करता था? नहीं भगवान, माँ मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ आप वध कर सकते हैं, क्योंकि आप परशुराम हैं, आप वध कर सकते हैं। लेकिन मैं धनुषराम हूँ, मैं वध होते देख नहीं सकता। मैं बंधुविहीन
मैया तड़फड़ा उठेगी जब उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला भड़ भड़ा उठेगी। तो बदला है नाथ मुझे, कैसे न चलेगा जगत बहार। क्या उन लिपटों से बच सकते हैं प्रिय भरत और शत्रुघ्न। भाग्यवान ये भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, भैया के प्राणों की भिक्षा। बदले में मेरा वध करके कर लो अपनी पूरी इच्छा। इतने में भी संतोष न हो, मैं अपना धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों छेद कर चरणों में शीश चढ़ा जाऊं। मैया चलते समय दिया लखन का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए मुझे मारिए नाथ। आप मेरा वध कर दो, अपनी क्रोधाग्नि से मेरा बलिदान कर दो। कट गई भुजा यदि जोधा की, रन में होती है कमान कहाँ। अरे भाई का जीवन भाई है, भाई बिन जग में मान कहाँ। अरे भाई का जीवन एक भाई होता है। आज तुम्हारे इस भ्रातृत्व प्रेम को सुन करके, देख करके मैं भाव विभोर हो रहा हूँ राघव। हमें लगता है कि हमने तुमको कहीं देखा था और कुछ याद भी आ रहा है। अगर हैं आप तुलसी महिमा विप्र की को करि सकत बखान, जहि के पग के चिन्ह से जान पड़त भगवान। अगर आप रमापति हैं चढ़ाए देख छात्र आप चले गए, परशुराम मन विषय भयो। जाना राम भाव धन, उलट कठिन के रात। अकेली पानी बोले जय रघुवंश बनज बन भानु, कहन तनुजे कुल कहन प्रसाद। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोहि कोहि भ्रमे हार।